बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चूंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो सर्दियों में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी है उससे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक आपको खांसी हुई, फिर बुखार हुआ, और फिर एक दिन अचानक सांस लेना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन लगानी पड़ी, हॉस्पिटल जाना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। ये सिर्फ फ्लू नहीं था, ये निमोनिया हो सकता है। आज हम बात करेंगे निमोनिया पर, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और फिर कैसे ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, और कब ये जानलेवा बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली व्हाट इज निमोनिया। निमोनिया एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें कहते हैं एल्वुलाई। नॉर्मल कंडीशन में एल्वुलाई हवा से भरी होती हैं, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। और निमोनिया में क्या होता है कि ये जो एल्वुलाई होते हैं, पस और फ्लूइड और जर्म से भर जाती हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता, और पेशेंट को सडन सांस फूलना, चेस्ट पेन, वीकनेस महसूस होती है। तो निमोनिया क्यों हो सकता है, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। 3 तरह से निमोनिया होता है। नंबर 1, बैक्टीरियल निमोनिया, सबसे कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ज्यादा स्पेयर होता है, एंटीबायोटिक से ये ट्रीट हो जाता है। नंबर 2, वायरल निमोनिया, फ्लू वायरस, कोविड-19, अक्सर इसके हल्के सिम्टम्स होते हैं मगर कभी कभी स्पेयर भी हो सकता है। नंबर 3, फंगल निमोनिया। ज्यादातर क्या होता है कि इसमें जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, या फिर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे होते हैं, उनमें ये हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जिस पेशेंट को निमोनिया हो उसके हमें क्या सिम्टम्स सामने आ सकते हैं, क्या अलामात हमें देखने को मिलेंगे। ये एज और इम्यूनिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, समटाइम आपको लो ग्रेड फीवर भी मिल सकता है, खांसी मिलेगी, कभी कभार आपको बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स में आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको ड्राई खांसी मिल रही है, खुश्क खांसी, और कुछ में फ्लेगमेटिक यानी कि बलगम वाली। ठीक है, तो सांस का फूलना और चेस्ट में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होना, खांसी के साथ जो ही आप खांसी करेंगे तो आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना, थकन, बॉडी एक पूरे जिस्म में दर्द। जो डेंजर और रेड फ्लैग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक साइंस हैं, वो है ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाना, लिप्स और नेल्स का एकदम से ब्लूइश हो जाना, कंफ्यूजन। ये मोस्टली एल्डर्स में होता है, बच्चों में भी होता है, बच्चों में फीडिंग का कम हो जाना। ये साइंस इमरजेंसी साइंस है। हु इज एट रिस्क। कुछ लोगों को निमोनिया ज्यादा आसानी से होता है, बच्चे अंडर 5 इयर्स, एल्डर्स अबव 60, जो स्मोकर्स हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट्स, डायबिटीज वाले, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स, बर्डन पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, या वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो। तो ये सारा एक सिनेरियो है। इन पेशेंट्स में निमोनिया कॉमन हो सकता है। अब देखना ये है कि हमने डायग्नोस कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि निमोनिया है। डॉक्टर निमोनिया में सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं चेस्ट एक्सरे। गो फॉर द चेस्ट एक्सरे। लंग्स में आपको व्हाइट पेचेस मिलेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, इन्फेक्शन मार्कर्स, सेट्स वगैरह देखेंगे, सेचुरेशन, कभी कभी स्पोटम टेस्ट भी करवा सकते हैं। सिर्फ खांसी और बुखार का मतलब निमोनिया नहीं होता, इस बात को माइंड में रखें। इसलिए प्रॉपरली डायग्नोसिस जरूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पे और सीवियरिटी पे। और अगर हम मेडिसिन देंगे तो जो बैक्टीरियल निमोनिया होगा एंटीबायोटिक्स देंगे, वायरल में स्पॉटिव केयर, फंगल में एंटीफंगल देंगे। स्पॉटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड्स, फीवर को कंट्रोल करना होगा, नेबुलाइजेशन देना होगा अगर तो जरूरत है। और हर निमोनिया घर पर ट्रीट नहीं होता, इसको माइंड में रखें। हर निमोनिया घर पर ट्रीट नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन लो है तो गो फॉर द हॉस्पिटल, जाके एडमिट हो जाए, जरूरी है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट हम अपने आप को कर सकते हैं निमोनिया से। बिल्कुल
निमोनिया से बचाव मुमकिन है। वैक्सीनेशंस, नेमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, जो जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसको छोड़ दें। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है निमोनिया में। और जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, हाथ धोना, जिनकी वीक इम्यूनिटी हो, एक्स्ट्रा ख्याल रखें, सर्दी से खुद को बचाएं, खांसी को इग्नोर ना करें, जाकर चेस्ट एक्सरे फौरन से करें। निमोनिया सिर्फ एक खांसी नहीं, ये एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है जो वक्त के साथ अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो जानलेवा बन सकता है। अगर आप या आपके घर में किसी को बुखार या खांसी या सांस का मसला है, वीकनेस है, तो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं। अर्ली डायग्नोसिस लाइफ सेविंग। थैंक यू।